हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12 मार्च को होने वाली अपनी क्विज के सभी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, 14 मीटर की सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी के तल से दीवार की दूरी 7 मीटर है तो सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना होगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो इन पर हमें स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, हमने डायग्राम बनाना है, अपने टेंजेंट को, साइन को, कॉस को, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिक्वायर्ड है उसे पिक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो 14 मीटर की सीढ़ी और दीवार से टिकी हुई है, तो बेटा दीवार अपनी वर्टिकल होती है और सीढ़ी दीवार के साथ ऐसे लगती है। तो ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ है 14 मीटर। और क्या कहता है कि यदि सीढ़ी के तल से, ये सीढ़ी का तल है और यहां से जो दीवार की दूरी है, जो ये दूरी है, थोड़ा हम इसको और बढ़ा लेते हैं, ये जो दूरी है बेटा ये कितनी है, 7 मीटर है। मान लीजिए दीवार का नाम AB है, सीढ़ी का नाम AC है, तो सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी सीढ़ी ने जमीन के साथ जो एंगल बनाया है वो हमने निकालना है। हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख रखी हैं। अब ये आधार है और ये कर्ण है हमारा, और आधार और कर्ण के अनुपात से हमारा बनता है बेटा जी कॉस थीटा। क्लियर। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब BC और कर्ण का मतलब AC। ओके, तो कॉस थीटा, BC की वैल्यू कितनी है 7, AC की वैल्यू कितनी है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, जो कि कितने डिग्री पर होती है, कितने डिग्री पर होती है, ये होती है 60 डिग्री पर। इसका मतलब जो ये एंगल थीटा है ये असल में कितना है, 60 डिग्री है। और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये D पार्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं बेटा। एक 6 मीटर ऊंचा खंबा भूतल पर 2√3 मीटर की छाया डालता है। एक खंबा है, खंबा हमेशा आपको पता होना चाहिए कि खंबा हमेशा वर्टिकल होता है, और यहां से जब इस पर सनलाइट पड़ती है, पीछे से सनलाइट पड़ती है, तो जो उसकी छाया होगी ये उस खंबे की छाया होगी। तो माना AB हमारा खंबा है और BC उस खंबे की छाया है। तो खंबा कितना है बेटा जी, 6 मीटर ऊंचा है, और जो छाया है खंबे की वो कितनी है, 2√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नतांश क्या होगा। उन्नतांश क्या होता है कि जब सन ऊपर से यहां पर लाइट डालता है तो ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो एंगल बनाती है यहां पर, ये जो लाइन है जो यहां एंगल बनाती है वो उन्नतांश होता है। जो खंबे के साथ सूर्य जो एंगल बना रहा है वो उन्नतांश, और ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे उन्नतांश पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने केवल और केवल उस जो ये अपना टेढ़ा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ जो स्लांट लाइन है, इसका जमीन के साथ जो एंगल है वो निकाल देना है। तो असल में अभी भी हमें ये एंगल C यानी थीटा ही फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करना है, लेकिन हमें गिवन क्या क्या है, हमें ये बेस गिवन है और हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है, और परपेंडिकुलर और बेस से हमारा बनता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से ये हो गया टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, परपेंडिकुलर का मतलब है AB और बेस का मतलब है BC, तो ये 6 हो गया और ये वैल्यू हो गई 2√3। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6, और ये बना 3/√3, और 3 का मतलब होता है √3 का वर्ग बटे वर्गमूल। ठीक है भाई, √3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3 आएगी। तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है √3 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। तो यहीं से जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो फिर से इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है।
तो बेटा ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक टावर की छाया की लंबाई, टावर है उसकी छाया है और छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से वर्गमूल 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण इनमें से क्या होगा। 4 आपको ऑप्शन गिवन है। फिर से लगभग उसी तरह का क्वेश्चन आता है कि ये एक टावर है ए बी, यहां से पीछे से सनलाइट पड़ती है तो ये उस टावर की छाया बन जाती है, और जब हम ए को सी से मिलाते हैं तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि हमें फिर से थीटा की वैल्यू ही बतानी है। अब एक बात आप ध्यान से देखें कि टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से वर्गमूल 3 गुना है, यानी ऊंचाई कम है छाया ज्यादा है। अगर हम इसी डायग्राम को फिर से ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि टावर छोटा है और छाया उसकी ज्यादा बड़ी है, जो कि हमें पता नहीं है कितनी है। क्लियर? तो ये एंगल हमने निकालना है। हमें अब टावर की ऊंचाई नहीं पता, 1 नंबर का क्वेश्चन, हमने टाइम नहीं लगाना है, तो हमने मान लिया टावर की ऊंचाई h मीटर है और जो छाया है वो ऊंचाई से वर्गमूल 3 गुना है, यानी अगर ऊंचाई h है और उसको वर्गमूल 3 से गुणा करते हो तो छाया कितनी आती है, वर्गमूल 3 h मीटर। तो छाया आ गई वर्गमूल 3 h मीटर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया, थीटा हमने निकालना है बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, परपेंडिकुलर बाय बेस। यही समझना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड्स हमें गिवन है और उनकी मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये h है और ये वर्गमूल 3h से h कट गया, 1 आ गया, 1 आ गया तो टेंजेंट थीटा कितना हो गया, 1 बटा वर्गमूल 3, और टेंजेंट की वैल्यू 1 बटा वर्गमूल 3 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर, यानी कि जो ये एंगल बना हुआ है ये 30 डिग्री का बना हुआ है। तो इसमें नई चीज क्या थी कि आपको हाइट भी नहीं पता थी, छाया भी नहीं पता थी। जो नहीं पता उसे हमने h मान लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास छाया आ गई और फिर हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.